पार्ट 1 के आर्टिकल 1 to 3। आर्टिकल 1 डिफाइन करता है कि इंडियन टेरिटरी कौन कौन सी टेरिटरी के अंदर, यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर कौन कौन सी टेरिटरी आएगी। जैसे कि पहला हो गया हमारे जितने स्टेट्स हैं, दूसरा हो गया हमारे पास जितने यूटीज हैं यानी कि यूनियन टेरिटरी जितनी हैं वो, और तीसरा हो गया अगर हम भविष्य में कहीं से एक्वायर करते हैं। जैसे कि एक इसका एग्जाम्पल है सिक्किम। सिक्किम जो था पहले जब हमें इंडिपेंडेंस मिला तो हम इंडियन यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा नहीं था। अब आप बोलेंगे कि ये यूनियन ऑफ इंडिया क्या है। यूनियन ऑफ इंडिया उतने सारे यूटीज यानी कि यूनियन टेरिटरी और हमारे जितने स्टेट है इंडिया में सबको मिला के हम बोलते हैं उसको यूनियन ऑफ इंडिया, क्योंकि हमारे यहाँ फेडरेशन ऑफ नेशन का ये कॉन्सेप्ट नहीं है। फेडरेशन का मतलब होता है कि सब एग्रीमेंट के तहत आए हैं और जब मन करेगा उस फेडरेशन को तोड़ सकते हैं। हमारे पास यूनियन ऑफ इंडिया है क्योंकि बहुत सारे मिलके तो एक साथ आके बने हैं, लेकिन अपनी मर्जी से वो टूट के इंडिया से अलग नहीं हो सकते। तो हमारे यूनियन ऑफ इंडिया में जितनी स्टेट है, जितने यूटी हैं, और भविष्य में कोई अगर कहीं की जैसे कि सिक्किम ने बोला कि हमें आप इंडिया में ले लो, इंडिया में आप शामिल कर लो, तो हमारे गवर्नमेंट ने उसे बाद में एक्वायर किया तो वो भी यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर आ गया। तो भविष्य में आने वाले जितने टेरिटरीज होंगे वो यूनियन ऑफ इंडिया और यूटी सब मिला के कैसे उसको मैनेज करना है, जैसे गवर्नमेंट फिट समझे, पार्लियामेंट सही समझे, वो सारी बातें हमारी आर्टिकल 1 में लिखी गई हैं। अब आते हैं हम आर्टिकल 2 पे कि आर्टिकल 2 क्या कहता है। आर्टिकल 2 जो है पार्लियामेंट को ये हक देता है कि आप अगर किस तरीके से नए स्टेट को एक्वायर करेंगे और किस तरीके से आप उसको रूल करेंगे, तो ये आर्टिकल 3 के अंदर आता है। यानी कि वो स्टेट, वो जगह है जो अभी इंडिया का हिस्सा नहीं है, उसे आप अगर एक्वायर करते हैं किसी भी तरीके से या किसी भी सर्कमस्टांसेज में, तो आप उसके लिए कैसे रूल रेगुलेशन बनाएंगे, वो होता है आर्टिकल 2 में। और आर्टिकल 3 और 2 में बड़ा कंफ्यूजन होता है। आर्टिकल 3 कहता है कि इंडिया में अभी तत्काल में जो भी स्टेट है उसके बाउंड्री वगैरह को अगर आपको तोड़ फोड़ करना है, कुछ स्टेट होते हैं ना जो हमेशा चेंज होते हैं, उसकी कुछ टेरिटरी को दूसरे स्टेट में दिया जाता है, कुछ दूसरे स्टेट का उसमें लिया जाता है। तो अगर बाउंड्री वगैरह को आपको अल्टर करना हो तो आप किस तरीके से अल्टर करेंगे। तो 2 और 3 में बस यही अंतर है कि 2 जो है वो हमारे यूनियन ऑफ इंडिया के बाहर काम करता है, जैसे कि ऐसे जगहों पे काम करेगा जो अभी यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा नहीं है, वो बने हैं नए नए, तो फिर उसके लिए भी तो कुछ रूल रेगुलेशन बनाना होगा ना, तो उसके लिए आर्टिकल 2 का सहारा लिया जाता है। लेकिन जो पहले से ही यूनियन ऑफ इंडिया में है और उसके बाउंड्री को हमें अल्टर करना है, किसी राज्य को छोटा करना है, किसी राज्य को किसी दूसरे राज्य में मर्ज करना है, तो इंटरनल बाउंड्री के अंदर जितनी सारी चीजें होंगी वो आर्टिकल 3 के अंदर होगी। तो आपको समझ में आ गया कि आर्टिकल 1 जो है, आर्टिकल 1 ये बताता है कि यूनियन ऑफ इंडिया में क्या क्या आता है, जिसमें आता है हमारा स्टेट आ गया, यूटी आ गया, और वो भविष्य में एक्वायर किए जाने वाले टेरिटरी आ गए। दूसरा, यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर जितनी स्टेट और यूटी आई उसको कैसे, उसके बाउंड्रीज वगैरह को कैसे अल्टर करना है, किसी स्टेट या यूटी को मर्ज करना है या उसको मतलब क्या बोलते हैं, उसको छोटे हिस्सों में तोड़ना है, कैसे करना है। यानी कि बाउंड्री अल्टरेशन जो भी होगा हमारे मतलब यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर, उसे हम आर्टिकल 3 में लेके आएंगे। तो आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।